बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं अकोमोडेशन के अंदर, जिसके अंदर यानी कि स्कूल जोन्स वगैरह कैसे हैं, सबब कैसा है और घर कैसा है, ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा नहीं है, मोल्ड वगैरह तो नहीं है। मेडिकल की बात कर लेते हैं तो मेडिकल यहाँ पे जो अगर आप रेजिडेंस पे आ रहे हैं तो वो सारा आपका फ्री होगा। जितना भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, तो एजुकेशन यहाँ पे जितने भी स्टेट स्कूल हैं एयर 13 तक वो फ्री हैं। और कुछ वो कॉस्ट लेते हैं डोनेशन, वो आपकी मर्ज़ी है देना चाहें नहीं देना चाहें। और उसकी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं अलाउंसेस के, कि उसमें जैसे सिंगल पेरेंट है उसके लिए आपको कुछ अलाउंस मिलेगा। अगर आपकी जो सैलरी है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें आपको अलाउंस मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मोहब्बतें हैं और आप जो है वो मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना जो है वो आंसर दे सकूं जितनी जल्दी। ज़ाहिर सी बात है कि लिमिटेड टाइम होता है। तो चलें, जैसे कि आज की वीडियो आपने देखी होगी टाइटल से, कि आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि अगर आप एज ए फैमिली न्यूजीलैंड मूव होना चाह रहे हैं तो आपको कितने जो है वो बजट का जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि कितने पैसे, कितनी कॉस्ट का को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए कि जब मैं आया था तकरीबन 2013 के अंदर, तो पहली तो बात ये कि उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था कि जो मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है अबाउट अकोमोडेशन, अबाउट स्कूलिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो आपकी लिविंग कॉस्ट है उसके बारे में जो है कोई बताने वाले नहीं था। तो मैं बहुत ही उस हिसाब से समझ लें कि सारे स्ट्रगल फेस से गुज़रे। और लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि अब एक अपॉर्चुनिटी है इस चैनल के थ्रू मैं उन लोगों को गाइड कर सकता हूँ जो आप देख रहे हैं जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में। और अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितनी कॉस्ट जो है वो लगेगी। हम बात कर लेते हैं टिपिकल एक फ़ैमिली की, जिसमें यानी कि कपल एंड 2 बच्चे छोटे। तो मैं कवर करूँगा तकरीबन जितनी भी मेजर कॉस्ट है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका एयर फेयर, आपका वीज़ा फ़ी और आपकी अकोमोडेशन, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई। इसमें हम वीज़ा को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए कि उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो वो मैं जो है वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीज़ा एलिजिबिलिटी और सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ वीज़े की हैं। तो आज की वीडियो में मेनली हम बात करेंगे स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी, यानी कि आपका वीज़ा सब कुछ हो गया, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई टू न्यूजीलैंड। तो चलें, पहला हम स्टार्ट करते हैं एयर फेयर से, कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं तो 2-3 मेजर ऑप्शन हैं। आप एमिरेट्स एयरलाइन से भी आ सकते हैं, कतर से भी आ सकते हैं, और इसके अलावा आपकी सिंगापुर भी है, मलेशिया भी है। बट इसमें एक ख़्याल रखिएगा, जो डायरेक्ट फ़्लाइट आ रही है दुबई से या कतर से ऑकलैंड, उसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर वाया अब ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो उसमें आपको ट्रांज़िट जो है वो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांज़िट वीज़ा कोई ऐसा मसला नहीं है, आई थिंक वो फ्री है ऑनलाइन। बट ये है कि वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो जो है वो फ़्लाइट बुक कर लेते हैं और वो उनको फिर बाद में इशू होता है, उनको फिर बोर्ड नहीं करने दिया जाता। तो कॉस्ट की जहाँ तक बात कर लें तो एवरेज तकरीबन 2500 वीज़ा फेयर होता है पर पर्सन का। जो छोटे बच्चे हैं तो उनका शायद 80% समझ लें अगर आप। तो ये कॉस्ट आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें। जहाँ तक अकोमोडेशन की बात आई तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अकोमोडेशन हम बुक कैसे करें, और ये एक बहुत जेन्युइन इशू है। इसलिए कि जब आप वहाँ बैठते हैं तो यहाँ के अकोमोडेशन का आपको आइडिया नहीं होता कि ये लोकेशन कैसी है, घर कैसा होगा। और मोस्ट ऑफ द अकोमोडेशन के अंदर वो कहते हैं कि आपने व्यू करना है। तो उसके लिए मैं सजेशन एडवाइस ये देता हूँ कि पहले तो ये कि आप 2-3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप देख सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस से भी देख सकते हैं और ट्रेड मी से भी देख सकते हैं। और अगर कोई आपका जानने वाला है यहाँ पे है तो आप उस वो आपकी बिहाफ पे जो है वो व्यू कर सकता है। इसलिए कि जो यहाँ पे रह रहा है उसको यहाँ के अकोमोडेशन का ज़्यादा पता है, कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं अकोमोडेशन के अंदर, जिसके अंदर यानी कि स्कूल जोन्स वगैरह कैसे हैं, सबब कैसा है और घर कैसा है, ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा नहीं है, मोल्ड वगैरह तो नहीं है। तो बच्चों का अगर साथ है तो ये चीज़ों का जो है वो देखना ज़रूरी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम घर की बात करें तो 4 फैमिली ऑफ 4 के लिए 3 बेडरूम या 2 बेडरूम मिनिमम चाहिए होता है। इससे नीचे का आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो कॉस्ट अच्छा वेरी करती है ऑकलैंड की और हैमिल्टन की या वेलिंगटन की। तो मैं ऑकलैंड की एक एवरेज कॉस्ट ले लेता हूँ, इसलिए कि ऑकलैंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो एवरेज कॉस्ट जो आपको 2 बेड की रेंट पड़ेगा, यहाँ पे पर वीक के हिसाब से रेंट होता है, तो वो होगा तकरीबन आई थिंक जो आजकल चल रहा है वीकली, वो 700 टू 750। इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है बट इस ये रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं, 700 750 पर वीक। ये फैमिली ऑफ 4 के लिए घर है।
मेडिकल की बात कर लेते हैं तो मेडिकल यहाँ पे जो अगर आप रेजिडेंस पे आ रहे हैं तो वो सारा आपका फ्री होगा। जितना भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, वैक्सीनेशन है। हाँ, आपको जीपी इनरोल करना पड़ेगा, जनरल प्रैक्टिशनर, तो वो उनकी फ़ी वैरी करती है तकरीबन हम समझ लें $50 से लेके $60 तक। कहीं कहीं जो है वो थोड़ी सी कम फ़ी भी होती है और वो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो सम टाइम अपॉइंटमेंट जल्दी भी मिल जाता है, थोड़ा देर भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आएंगे तो फ़ौरन आप इनरोल कराएंगे अपने को जीपी के थ्रू। मेडिकल की बात हो गई है तो जैसे करके मेजर आपका जो है वो अच्छा। इंश्योरेंस की अक्सर लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कुछ जो ऑफिसेज हैं, कंपनीज़ हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ़र करते हैं, सब नहीं करते हैं। इट्स नॉट लाइक मिडल ईस्ट। और उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस भी होती है कवर। अगर वो नहीं कर रहे तो ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों का मेडिकल है अप टू 13 ईयर फ्री है पूरा, उसमें जीपी भी फ्री है, और 18 ईयर तक उनका डेंटल फ्री है। बट डेंटल के अंदर जो आपकी कॉस्मेटिक्स वगैरह, ब्रेसेस वगैरह, ये शामिल नहीं होते हैं। तो ये एक जहन में रखिएगा, ये मेजर कॉस्ट होती है सम टाइम, आपका नहीं उसमें कवर होगा, तो डेंटल जो है वो आपने खुद से पे करना पड़ेगा। और बाकी सारा ट्रीटमेंट इमरजेंसी का वो एसीसी के अंदर कवर होता है, अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो मेडिकल हमने कवर कर लिया, अकोमोडेशन हमने कवर कर ली। एजुकेशन पे बात कर लेते हैं तो एजुकेशन यहाँ पे जितने भी स्टेट स्कूल हैं, एयर 13 तक वो फ्री हैं, और कुछ वो कॉस्ट लेते हैं डोनेशन, वो आपकी मर्ज़ी है, देना चाहें नहीं देना चाहें। और दूसरा ये कि थोड़ी बहुत जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या आपके बच्चा कोई स्पोर्ट्स में एडमिशन ले रहा है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उसकी वो टर्म वाइज फ़ी होती है। वो कितनी ज़्यादा नहीं होती है, $30 $50 के करीब होती है। तो एजुकेशन में आपका कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होगा। बुक्स वगैरह जो है वो भी कोई इतनी आपको यहाँ पे सिलेबस इस तरह का ख़रीदना नहीं पड़ता जैसे इंडिया पाकिस्तान में। वर्क बुक्स है जो कि आपको स्टेशनरी कहते हैं यहाँ पे, वो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो अंदाज़ा जो है वो $40-50 के अंदर आ जाता है। यूनिफॉर्म्स यहाँ पे स्कूल की थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। ये एक बड़ा मुझे भी एक झटका लगा था कि यूनिफॉर्म इन्होंने क्यों एक्सपेंसिव रखी हुई है। मोस्टली प्राइमरी स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। छोटे सिटीज़ में तो तकरीबन कहीं भी नहीं होती हैं, जितने बड़े सिटीज़ में जाएंगे वहाँ पे फिर यूनिफॉर्म होती है। बट स्टिल बहुत सारे स्टेट स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन इंटरमीडिएट और सेकेंडरी के अंदर होती है। इंटरमीडिएट यानी कि प्राइमरी 1 to 6, और इंटरमीडिएट जो है वो आपका 7 8, और उसके बाद हाई स्कूल 9 10 11 12 13। एजुकेशन को हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत वेरिएशन है, तो फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी।